नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में भले ही मुख्यमंत्री और सरकार के अधिकारी मौन हों, लेकिन रोजगार के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करने से नहीं चूक रहे हैं। फिर से लिखा हुआ है कि हर जिले में तैयार करें रोजगार की उपलब्धता का डाटाबेस। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने हर जिले में रोजगार की उपलब्धता के बारे में डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है। कहा है कि सभी जिलों का रोजगार प्लान तैयार किया जाए। योगी ने कहा है कि विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट भी विकसित की जाए। इस वेबसाइट पर रोजगार के अवसरों की उपलब्धता की जानकारी के साथ आवेदन का विकल्प भी होना चाहिए। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला सेवा योजन कार्यालय को केंद्र बनाकर के कार्रवाई संचालित किया जाए। जिला सेवा योजन अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करके जिले में रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो इस तरीके की बातें आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में की गई और जैसे कि ये एक दूसरा समाचार पत्र है, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया बड़ा कदम। सेवा योजन कार्यालयों को केंद्र बनाने का निर्देश और कहा गया है कि एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिसमें जितने भी रोजगार के क्षेत्र हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र हो चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, जहाँ जहाँ से रोजगार की संभावनाएं हो उनका उसमें उल्लेख किया जाए और ऐसे विद्यार्थी जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली है, उनका भी उसमें डाटा दिया जाए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में कोई भी अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है और बहुत सारे जो परिणाम हैं वो सब रुके हुए हैं, खासतौर से लोअर 2019 और बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं भी हैं जिनका आयोजन अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए विद्यार्थी लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दूंगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है चयनित शिक्षकों की मांगों को लेकर के आयोग को देंगे ज्ञापन। चयनित शिक्षकों की रोकी गई सभी फाइलें निदेशालय भेजने की मांग को लेकर के एलटी ग्रेड प्रतियोगी मोर्चा सोमवार को यानी कि आज लोक सेवा आयोग को ज्ञापन सौंपेगा, जिसके बारे में मैंने कल एक वीडियो रात में बनाया था और आप लोगों से बताया था कि जिन विद्यार्थियों की फाइलें रोकी गई हैं, जैसे कला के विद्यार्थी हैं, उनमें अर्हता को लेकर के विवाद है और उनकी फाइलें रोक दी गई हैं। इसी तरीके से हिंदी के विद्यार्थी हैं, संस्कृत को लेकर के विवाद है, उनकी फाइलें रोकी गई हैं। और प्रतीक्षा सूची के बारे में स्पष्ट जानकारी के लिए ये 4-5 पॉइंट हैं जिनको लेकर के आज ज्ञापन सौंपेगा और साथ ही ज्ञापन में चेतावनी भी दी जाएगी कि अगर उनकी मांगों पर 22 दिसंबर तक विचार नहीं किया गया तो 23 दिसंबर को आयोग पर सत्याग्रह होगा। इसी के साथ में एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है कि प्रारंभिक और स्क्रीनिंग परीक्षाओं की नहीं जारी हो रही है आंसर की। आजकल लोक सेवा आयोग में बड़े आरोप लग रहे हैं गोपनीयता के नाम पर तथ्यों को छुपाने का। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं स्क्रीनिंग परीक्षाओं की संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने आयोग अध्यक्ष को पत्र लिखा है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने पत्र में कहा कि संशोधित उत्तर कुंजी जारी न किया जाना आयोग के 29 अगस्त 2014 के प्रस्ताव का उल्लंघन है। पत्र में कहा है कि लगभग सभी प्रारंभिक व स्क्रीनिंग परीक्षाओं को संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं की जा रही है और इस बारे में न्यायालय के आदेश के बाद आयोग ने 29 अगस्त 2014 के अपने प्रस्ताव में संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने का निर्णय लिया था। अगली सूचना है विज्ञापन जारी कराने के लिए निदेशालय पर जुटेंगे अभ्यर्थी। अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर। लिखा हुआ है विज्ञापन जारी कराने के लिए निदेशालय पर जुटेंगे अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश में इस समय पूरा धरना प्रदेश बना हुआ है। उत्तर प्रदेश जगह जगह विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो डीएलएड के अभ्यर्थी हों नए शिक्षक भर्ती की मांग के लिए, चाहे वो एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हों लोक सेवा आयोग में रोकी गई फाइलों के लिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हों। और अब ये जो विद्यार्थी हैं वो हैं अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों की। लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती न निकलने पर प्रतियोगी छात्रों में
में नाराजगी व्याप्त है और भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करेंगे। छात्र अधिकारियों की ढुलमुल कार्यप्रणाली से नाराज हैं और इसके मद्देनजर आंदोलन की राह पकड़ने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी मुकेश का कहना है कि 2016 के बाद से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का कोई भी विज्ञापन नहीं आया है, जबकि निदेशालय को अलग अलग विषयों का 3900 पदों का ब्यौरा मिल चुका है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 2016 पदों का अधियाचन भेजा गया है, लेकिन आरक्षण के नाम पर विज्ञापन को अभी तक रोका गया है। अगली सूचना है डीएलएड प्रशिक्षुओं की। लिखा है डीएलएड प्रशिक्षुओं का परिणाम 10 तक। सचिव परीक्षा नियामक ने डाइट प्राचार्यों से मूल्यांकन के बाद में मांगा सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम। कोरोना संक्रमण के दौरान आनन फानन में हुई डीएलएड बीटीसी के सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन काम तेजी से चल रहा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से प्रदेश के सभी डाइट प्राचार्यों को इस बारे में निर्देश दिया गया है और ये जानकारी दी गई है कि 10 तारीख तक इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ में एक और सूचना है कि डीएलएड के ही छात्र 2017 इत्यादि बैच के आज लखनऊ में जुटेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द सरकार नई 97,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा करे। अगली सूचना है पुलिस घुड़सवार व फायरमैन भर्ती की जो परीक्षा हो रही है 19 और 20 तारीख को हुई थी। लिखा परीक्षा के दूसरे दिन महज 37% अभ्यर्थी उपस्थित। पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी परीक्षार्थियों की संख्या बेहद कम रही। रविवार को महज 37% परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर के मुताबिक रविवार को कुल 1,62,216 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन दोनों पालियों को मिला करके केवल 60,000 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। 2016 की जब भर्ती है तो ये तो होगा ही, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं चला होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी होगी और कुछ विद्यार्थियों को कहीं और हो सकता है नौकरी लग गई हो। सरकारी तो नहीं लगी होगी, सरकारी नौकरी तो आई नहीं, कोई प्राइवेट कोई काम कर रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षार्थियों ने बताया कि दूसरे दिन का जो प्रश्न पत्र था वो कठिन रहा है। रीजनिंग और जीएस के सवालों में अभ्यर्थी उलझे रहे। उन्हें 2 घंटे में कुल 150 प्रश्न हल करने थे। अगली सूचना है कि जनवरी में शुरू हो सकता है टीकाकरण। हर्षवर्धन कोरोना से जंग में देश एक और कदम बढ़ाने को तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि देश में जनवरी में टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। एक साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि जनवरी में किसी भी समय हम देश की जनता को पहला टीका लगाने की स्थिति में होंगे। अंत में सूचना है वायुसेना से निकली एक भर्ती की। लिखा है कि वायुसेना में शामिल होने का अवसर और भारतीय वायुसेना कमीशन्ड ऑफिसर्स फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल व नॉन टेक्निकल ब्रांच 235 पदों पर यह भर्ती निकली है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए। और आयु यहाँ पर लिखी हुई है 20 से लेकर के 24 और 26 अलग अलग पदों के लिए 1 जनवरी 2022 से जो आयु है वो काउंट की जाएगी। वेबसाइट देख लीजिए, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं कैरियर इंडियन फोर्स cdac.in। पात्रताएं लिखा हुआ है कि 50% अंकों से 12वीं उत्तीर्ण मैथ एवं फिजिक्स में किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। बीई बीटेक इत्यादि की अन्य पात्रताएं भी होनी चाहिए। आवेदन शुल्क 250 रुपये है। विज्ञापन की जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर रखी गई है। तो पूरी जानकारी जो है अलग अलग पदों की आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी, तो जल्दी से चले जाइए इस वेबसाइट पर और इसके लिए जो आवेदन है वो आज से ही कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो है सेना में भर्ती की। भारतीय सेना में बिहार में तो रैली हो ही रही है और यहाँ पर जो सूचना है वो अल्मोड़ा की है। लिखा है कि अल्मोड़ा रैली ऑनलाइन करे आवेदन। भारतीय सेना रैली की जो तिथि है और स्थान है 24 फरवरी से 10 मार्च तक। कुमायूं रेजिमेंटल सेक्टर रानीखेत जो पद हैं इसमें सोल्जर, जीडी और क्लर्क इत्यादि के आयु सीमा यहाँ पर दी हुई है 17.5 से लेकर के 21 और 23। और जो आयु है वो काउंट की जाएगी 1 अक्टूबर 1997 और 1 अक्टूबर 1999 से। ये वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।